शेरशाह सूरी ने माप में किसका ख्याल रखने को कहा था? तो शेरशाह सूरी ने जरीब जो माप के समय नाबुद और बुध का ख्याल रखने के लिए कहा था। नाबुद क्या होता था? नाबुद वह क्षेत्र था जहां फसल खराब हो गई हो, अर्थात अनबोया क्षेत्र, और बुध क्या होता था? जहां फसल बोई गई हो। तो माप करने समय या जरीब करने समय इन जगह का ध्यान रखने की बात कही गई है। कृषकों के विषय में शेरशाह सूरी क्या कहता है? कृषकों के विषय में शेरशाह सूरी कहता है कि किसान लोग निरीह होते हैं और जिनके हाथ में सत्ता होती है वह उसी के हो जाते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी कहता है मैं जानता हूँ रैयत ही खेती बाड़ी की धुरी है। शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व लेख किन भाषाओं में लिखे जाते थे? तो दो भाषाओं में लिखे जाते थे। कौन कौन से? एक हिंदी भाषा में लिखी जाती थी, दूसरी फारसी भाषा में लिखी जाती थी। द्विभाषीय राजस्व अभिलेख को क्या कहा जाता था? तो द्विभाषीय राजस्व अभिलेख को कागज खाम कहा जाता था। सूर सुल्तानों ने जो 1540 से 1555 ईस्वी तक शासन किया था, उनकी अर्ध सरकारी भाषा किसे माना गया था? तो अर्ध सरकारी भाषा हिंदवी को माना गया था। ठीक है, हिंदवी में लेखा जोखा रखने की प्रथा को समाप्त किसने कहा किया था? तो हिंदवी में लेखा जोखा को समाप्त करने की प्रथा का प्रचलन अकबर ने किया था। अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती थी? अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति बटाई एवं कनकूट कहलाती थी। बटाई एवं कनकूट पद्धति को किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। बटाई एवं कनकूट पद्धति को शेरशाह सूरी ने किन स्थानों पर चलाया था? तो इसका प्रचलन कुछ ही स्थानों पर था, जैसे पहला मुल्तान, दूसरा मालवा, तीसरा राजस्थान और चौथा पश्चिमी पंजाब था। यानी 4 स्थानों पर बटाई एवं कनकूट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। सबसे पहले साम्राज्य की भूमि का विभाजन किसने किया था? तो सबसे पहले साम्राज्य की भूमि का विभाजन शेरशाह सूरी ने किया था। कितने भाग में किया था? 3 भाग में। कौन कौन सा? पहला उत्तम, दूसरा मध्य और तीसरी निकृष्ट भूमि में किया था। इसके आधार पर वह करों का निर्धारण करता था। इन तीनों प्रकार की भूमियों में कितने प्रतिशत कर के रूप में लिए जाते थे? तो 33% लिए जाते थे। कितना? 1/3 भाग। और शेरशाह सूरी के द्वारा किस स्थान से 1/4 भाग करके रूप में लिया जाता था? तो मुल्तान से। ठीक है, और मुल्तान से उसने भूमि की माप भी नहीं करवाई थी। शेरशाह सूरी की भूमि माप में कमी क्या दिखती है? भूमि कर के रूप में शेरशाह की कमी यह दिखती है कि उसने भूमि का तो माप किया है, लेकिन कर का निर्धारण जो किया है वो भूमि के बंटवारे के हिसाब से नहीं किया है। कर किस रूप में दिया जाता था? तो कर नकद भी दिया जाता था और अनाज के रूप में भी दिया जाता था। नकद में दिया जाने वाला कर जिन्स कहलाता था और अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वस्तु कहलाता था। हालांकि राज्य के द्वारा किस कर को प्राथमिकता दी गई थी? तो राज्य के द्वारा नकद कर की प्राथमिकता दी गई थी। किसान सीधे केंद्रीय राजकोष में भी लगान जमा कर सकता था। अन्य कर में कौन कौन से कर देखने को मिलते हैं? एक कर था जरीबाना कर। जरीबाना कर क्या कहलाता था? भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। यह कितने प्रतिशत लिया जाता था? तो 2.5% लिया जाता था। महाशिलाना कर क्या कहलाता था? महाशिलाना कर संग्रह शुल्क था। यह कितने प्रतिशत लिया जाता था? 5% लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने कौन सा कर एक लगाया था? तो शेरशाह सूरी एक आकस्मिक आपदा कर भी लगाया था। आकस्मिक आपदा कर कितने प्रतिशत लिया जाता था? 2.5% लिया जाता था। आकस्मिक आपदा कर किस रूप में लिया जाता था? तो आकस्मिक आपदा कर अनाज के रूप में लिया जाता। पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत किसने की थी? पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। पट्टा एवं कबूलियत क्या होता था? पट्टा एवं कबूलियत राज्य एवं किसान के बीच एक समझौता होता था। राज्य की तरफ से कृषक को एक पट्टा दिया जाता था, जिसमें कृषक का नाम लिखा होता था, खेत का विवरण होता था, भू राजस्व की राशि का उल्लेख होता। बदले में किसान क्या करता था कि राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो किसान की स्वीकारोक्ति होती थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्थानीय आय किससे प्राप्त होती थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्थानीय आय किससे प्राप्त होती थी? तो अबवाब से प्राप्त होती थी। ठीक है, यह कई प्रकार के करों द्वारा लिया जाता था। तो स्थानीय आय जो होता था किससे होता था? अबवाब से होता। रे लागू करने वाला सबसे पहले दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो रे लागू करने वाला दिल्ली का पहला शासक शेरशाह सूरी था। रे को रे या राय के नाम से भी जानते हैं। रे क्या होता था? रे एक फसली दर या फसली दरों की सूची होती थी, यानी फसल दरों की सूची होती थी। ठीक है, जिसे विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए राज्य का भाग निर्धारित होता था। शेरशाह के समय कुल सालों की संख्या कितनी थी? शेरशाह ने सोने की दिनार या अशरफ 167 ग्रेन, चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 ग्रेन एवं पैसा चलाया था। एक अशरफ का दाम 64 दाम होता था। एक अशरफ बराबर 9 रुपया होता था। चांदी के रुपए का वजन कितना था? 180 ग्रेन था। शेरशाह के सिक्के पर अरबी एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। शेरशाह के सिक्के पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम सिक्कों पर अंकित हैं।